नमस्कार। शरणम शरण चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने लगे हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। ये एक राजनीतिक विषय है। आप सब लोगों को लगता होगा कि दुनिया के देशों को सरकारें चलाती हैं। थोड़ा सा इस वहम से बाहर निकल आइए। दुनिया के देशों को सरकारें नहीं चलाती, बल्कि वहां पर मौजूद एक डीप स्टेट चलाती है। अब आप कहेंगे ये डीप स्टेट क्या है? डीप स्टेट एक बहुत ही भयानक लोगों का एक ग्रुप है जो आपके रोजमर्रा के कार्यों में पूरी तरह से दखल रखता है। पूरे देश को वही चलाता है। इसी डीप स्टेट ने यूएस में जॉन एफ कैनेडी की हत्या कराई। यह राष्ट्रपतियों की हत्या भी कराता है। इसी डीप स्टेट ने जियाउल हक की हत्या कराई। ये हर देश में पाया जाता है। सबसे ज्यादा अमेरिकी डीप स्टेट बहुत साजिश करने में लगा रहता। ट्रंप ने वादा किया था कि वो जब आएगा तो इस डीप स्टेट को खत्म कर देगा, लेकिन ऐसा करने में वो पूरी तरह से नाकामयाब हो गया। आज अमेरिका के ऊपर इस डीप स्टेट का पूरी तरह से कब्जा है। इससे पहले बाइडन, ओबामा, क्लिंटन, इन तीनों के टाइम में तो डीप स्टेट पूरी तरह से ही काबिज था। और भारत में भी 2014 से पहले डीप स्टेट बहुत ही कामयाब था। डीप स्टेट ही हिंदुस्तान को चला रहा था। फिर आप कब कहेंगे मेरे से कि ये डीप स्टेट है क्या? ये अलग अलग देशों में अलग अलग तरह के लोगों का ग्रुप है। ये है हथियार बेचने वालों की लॉबी, दवाइयां बेचने वालों की लॉबी है, भारी मात्रा में एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट करने वालों की लॉबी है। ये लोग राजनीति में पूरा दखल रखते हैं और इतना दखल रखते हैं कि आप समझ नहीं सकते। ये देश की पॉलिसी को डिसाइड करते हैं। ये ट्रंप ने आखिर अब स्थिति में आकर सिर्फ टैरिफ क्यों शुरू कर दिया? क्योंकि वहां की डीप स्टेट ये चाहती है कि उनके हथियार, उनकी दवाइयां, उनके उद्योगों से बनी चीजें, उनके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भारत में बिके। भारत में भी डीप स्टेट है, लेकिन बहुत छोटी सी मात्रा में अब सक्रिय है 2014 के बाद से। ये बड़े उद्योगपतियों का समूह भी होता है जो देश की पॉलिसीज को डिसाइड करता है। ये डीप स्टेट युद्ध लड़वाती है, क्योंकि युद्ध होंगे तो हर हाल में उनके हथियार बिकेंगे, लोग बीमार होंगे, इंजर्ड होंगे, उनके लिए उनकी दवाइयां बिकेंगी। ये डीप स्टेट बहुत खतरनाक है। अब आप कहेंगे कि ट्रंप ने तो कहा था मैं यूक्रेन और रशिया का युद्ध समाप्त करा दूंगा। यूक्रेन रशिया का युद्ध समाप्त कराना ट्रंप की कोई भी प्राथमिकता नहीं है। उस युद्ध को चलाना उसकी प्राथमिकता है।
यूक्रेन में सारे हथियार जो पहुंचते हैं वो अमेरिका से पहुंचते हैं। हथियारों को बेचना उसका काम है। पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश को भी अब अमेरिका की डीप स्टेट ने पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया, पूरी तरह से कब्जे में ले लिया। वहां पर जो भी डिसीजन होता है वो अमेरिकन डीप स्टेट कराती है। पाकिस्तान को आईएमएफ से लोन दिलवाना, फिर उसी लोन के पैसे को अपने देश में लेके उससे उसको हथियार दे देना। आप देखिए कितनी बड़ी साजिश है। और ये डीप स्टेट अब भारत में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रही है। ये चाहते हैं कि भारत भी इस दबाव में आ जाए, भारत में उनके हथियार F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदा जाए और F-35 1000 करोड़ से ज्यादा का है और उससे बेहतर एयरक्राफ्ट Su-57 जो रशिया का है वो लगभग 700 करोड़ का है। भारत क्यों खरीदे भाई? नहीं, हमारा खरीदो। सबसे ज्यादा अमेरिका को मिर्च लग रही है कि हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट क्यों नहीं खरीद रहा है हिंदुस्तान। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आप जानते हैं, अमेरिका में गाय भैंसों को मांस खिलाया जाता है। अगर उनका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और डेयरी प्रोडक्ट हमने हिंदुस्तान में आने दिया तो हमारा सबका धर्म भ्रष्ट भी होना तय है। अब ऐसी स्थिति में मोदी सरकार के पास एक ही विकल्प है कि वो इस ट्रंप की कोई भी बकवास को न सुने, अपने पैरों पर खड़े रहे, जिसके कारण ये डीप स्टेट अपना काम ना कर सके। याद रहे, मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि किसी बड़े नेता की हत्या हो सकती है। ये डीप स्टेट किसी बड़े नेता की दुनिया में हत्या कराएगी। मैं अमेरिका की डीप स्टेट की बात कर रहा हूं और इसके परिणाम बहुत दूरगामी होंगे। ट्रंप की जो नीति है ये विश्व युद्ध कराने की है। ट्रंप कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, वो एक दुकानदार है। वो अपना माल बेचने के चक्कर में लगा हुआ है। वो दुनिया के विभिन्न देशों में अपना कारोबार फैलाने में लगा हुआ है। हैरानगी की बात यह है कि ट्रंप टावर 2 न्यूयॉर्क में है और 2 गुड़गांव में है। फिर भी ट्रंप इंडिया के पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि इंडिया ने एक बार भी नहीं माना कि भारत और पाकिस्तान के बीच का युद्ध विराम ट्रंप ने करवाया। जब तूने करवाया ही नहीं तो तुझे काहे का क्रेडिट दे। लेकिन उसको नोबेल पीस प्राइज चाहिए, क्योंकि वो ओबामा को मिला था। ओबामा दूसरी पार्टी का। तो ये शख्स इस वक्त दुनिया की शांति के लिए बहुत बड़ा खतरा हो गया है और आगे वाले दिन कुछ कठिनाई भरे हो सकते हैं। आप सब लोग देश के साथ खड़े रहें, सारे विपक्षी दल भी देश के साथ खड़े रहें। ये ट्रंप का 50% टैरिफ मेरे हिसाब से अगस्त के आखिर तक 20% से 25% के बीच में रह जाएगा। इसी के साथ इस अंक की समाप्ति करता हूँ। नमस्कार। अगर मेरा यह चैनल अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें,
शेयर करें। धन्यवाद।